दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को समन किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वहां पूछताछ नहीं होगी बल्कि गिरफ्तारी होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर लीडर आतिशी हैं। आइए सीधे उनसे बात करिए। जब आप ये कह रही हैं कि पूछताछ नहीं गिरफ्तारी होगी, ये किस आधार पर? क्योंकि एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बिना किसी आरोप को साबित किए जेल में डाला जा रहा है। आज आप देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स को झूठे केसेस में बिना किसी आरोप को साबित किया जेल में डाला हुआ है। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन पे फॉल्स केसेस लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद दिल्ली में हमें हरा नहीं पाते, पंजाब में हमें हरा नहीं पाते, तो अब चुनाव में नहीं जीत सकते, तो आम आदमी पार्टी को ईडी और सीबीआई के माध्यम से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि मोहाली में भी छापेमारी चल रही है। आपके विधायक के घर पे छापेमारी हुई है ईडी की। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से छापेमारी हो रही है और नेताओं को भी पकड़ा जा सकता है? 100%। ये तो आप देख ही रहे हैं। तो एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उसके बाद ही ये छापा पड़ गया। तो ये कोई एक विधायक की बात नहीं है। अभी पंजाब के बहुत विधायकों पे छापे पड़ेंगे, दिल्ली के विधायकों पे छापे पड़ेंगे, मंत्रियों पे छापे पड़ेंगे, सांसदों पे छापे पड़ेंगे और बहुत सारे और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाह रही है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बाद और भी कई नाम हैं, वो कौन से नाम हैं? देखिए, सभी नेताओं को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप चुनाव में किसी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं तो आप उनके सारे नेताओं को जेल में डाल दीजिए, वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, और भी पार्टियों में हम ये देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है, उनके नेताओं को जेल में डालेगी। चूँकि आपने इशारा किया बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उन्होंने कोई समर्थन आप लोगों को दिया है, क्योंकि जिस तरीके से समन हुआ है और आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, आज इंडिया अलायंस के हर नेता पर तलवार गिराई जा रही है। आप मुझे बताइए, हम रोज़ ये खबर देखते हैं कि कांग्रेस के नेता के घर पे छापे पड़ गए, जेएमएम के नेता के घर पे छापे पड़ गए, टीएमसी के नेता के घर पे छापे पड़ गए। क्या इस देश का सारा भ्रष्टाचार विपक्ष के नेताओं ने किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दूध के धुले हैं? या कोई नेता अपनी विपक्ष की पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है? देखिए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार साबित होता है, तो बिल्कुल उसको जेल में डालिए। लेकिन आज के दिन में ईडी एक ऐसा हथियार बन गया है कि आप सिर्फ आरोप लगा के किसी को जेल में डाल सकते हैं। और पीएमएलए एक ऐसा कानून है कि आपने एक बारी जेल में डाल दिया तो उसमें बेल का भी प्रावधान नहीं है। तो क्या किसी का समर्थन में आया है कि आप लोगों को समर्थन दिया? इंडिया अलायंस बिल्कुल एक साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस संविधान की इस जंग को बचाने की इस जंग में एक साथ खड़ी है, और इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को मिलकर हराएगी। आतिशी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे उनके तमाम नेता अब जेल में हैं और आगे और भी जाएंगे। क्या कहेंगी? मैं तो यही तो कह रही हूँ कि ईडी और सीबीआई आज इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले से कैसे पता है कौन अरेस्ट होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के तो नेता आज सीबीआई और ईडी की खुलेआम धमकियां देते हैं। संसद में जब किसी एक विपक्ष के नेता ने मीनाक्षी लेखी को टोका, मीनाक्षी लेखी ने खुल के धमकी दी कि अब ईडी से अरेस्ट होने का अगला नंबर तुम्हारा है। अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी सब खड़े होकर टीवी पे कहते हैं अब एक ये नेता अरेस्ट होगा, वो नेता अरेस्ट होगा। उनको कैसे पता? अगर ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, तो ईडी और सीबीआई की चार्जशीट से पहले, उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले मनोज तिवारी को कैसे पता कौन अरेस्ट होगा? मीनाक्षी लेखी को कैसे पता कौन अरेस्ट होगा? अनुराग ठाकुर को कैसे पता? इसलिए पता है क्योंकि ये सारे अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हैं, निर्देशित हैं, और आज ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष को खत्म करने का एक हथियार बन गई है। ऐसे में जब आपने कहा कि गिरफ्तारी की आशंका हो सकती है, तो क्या 2 तारीख को वो पेश होंगे ईडी के सामने? अभी हम अपने वकीलों से चर्चा कर रहे हैं। और अगर गिरफ्तारी होती है तो एक्शन क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए लड़ती रहेगी, काम करती रहेगी, संविधान को बचाने की लड़ाई में लगी रहेगी। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि समन तो एक बहाना है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।